कभी सोचा है कि अगर तुम्हारा भी दोस्त तुम्हारे नजरों के सामने पायल पहन के नाचने लगे तो तुम्हारे ऊपर क्या बीतेगी? तो आज की जो कहानी है वो भी चार दोस्तों की है, जिनका नाम है ऋतिक, देव, आदि और रोहन। अब यहां पे क्या होता है कि आदि जो है वो रोहन का दोस्त है और रोहन जो है वो देव और ऋतिक को जानता है। एक दिन क्या होता है कि आदि फोन करता है रोहन को और बोलता है कि भाई मुझे ना काम चाहिए। तो आदि जैसे ही ये बोलता है, रोहन कहता है कि काम तो है लेकिन तुझे उसके लिए नोएडा आना पड़ेगा। अब ये सुनकर आदि कहता है कि मैं कहीं पे भी आने के लिए तैयार हूं, मुझे काम चाहिए। और कभी कभी क्या होता है ना कि आप तय नहीं करते कि आपको क्या करना है, वो अनहोनी जो अभी होनी बाकी है वो तय करती है कि आगे क्या होने वाला है। अब जैसे ही आदि पहुंचता है रोहन के पास, वो देखता है कि रोहन के साथ दो लड़के पहले से हैं। वो रोहन से पूछता है तो रोहन बताता है कि ये मेरे फ्रेंड्स हैं। अब यहाँ पे रोहन जो है और देव जो है और ऋतिक जो है वो एक फैक्ट्री में काम करते हैं। तो इनका प्लान था कि जो आदि है उसका भी काम वहीं पे लगवा देंगे। अब 2-3 दिन गुजर जाता है, उसके बाद क्या होता है कि बात करते हैं वो कंपनी में, लेकिन काम अटका रहता है। आदि का जो काम है वो अभी नहीं हो रहा था, मतलब उसकी जो नौकरी थी वो अभी नहीं लगी थी। अब 1 हफ्ता गुजरने के बाद इनको एहसास होता है कि जिस घर में ये रह रहे हैं वो छोटा है, तो क्यों ना बड़ा घर रेंट पे लिया जाए। तो ये लोग घर देखने के लिए निकलते हैं। अब इनको कोई घर मिलता ही नहीं, लेकिन तभी क्या होता है, वो कहा था ना कि अनहोनी तय करती है कि आपके साथ क्या होना है। वैसा ही इनके साथ होता है कि इनको एक घर मिलता है हाईवे के किनारे। मतलब उस घर के ठीक आगे हाईवे है और उस घर के ठीक पीछे एक खुला मैदान है। अब इनको जैसे ही वो घर दिखता है, मानो ये घर खुद इनको बुला रहा हो। मतलब उतने सुनसान में कोई और इंसान होता तो शायद एक बार जरूर सोचता कि भाई यहां पे घर कौन लेगा, लेकिन ये नहीं सोचते। ये चारों के चारों वहां पहुंच जाते हैं और घर को देखने लगते हैं। अब बाहर क्या होता है कि एक टू लेट का बोर्ड लगा होता है और उस पे एक नंबर दिया होता है। उस नंबर पे वो कॉल करते हैं, वहां पे एजेंट आता है और एजेंट इनको फटाक से रूम दे देता है। मतलब बिना नेगोशिएशन किए हुए वो कहते हैं कि भाई मैं इतना ही पैसे दूंगा। एजेंट मान जाता है और एजेंट से ये कहते हैं कि सर हम यहाँ पे पार्टी वार्टी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम? एजेंट कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक चीज का ख्याल रखना। अब ये पूछते हैं कि एक चीज? वो कहता है कि हाँ, वो शाम को छत पे नहीं जाना और 10 बजे के बाद तो बिल्कुल नहीं जाना। अब ये सुनकर चारों के चारों शॉक्ड हो जाते हैं। पूछते हैं कि क्यों? तो वो कहता है कि भाई ये जो घर है ना वो बड़े खुले मैदान में है, बहुत साइड एरिया में। अब ये कहता है कि हो सकता है कि तुम लोगों को कोई अकेला समझकर यहाँ पे लूटने के चक्कर में आ जाए। तो ये लोग भी सोचते हैं कि हाँ सही कह रहा है, लेकिन क्या बोलूं मैं कि हर कहानी में एक ऐसी चीज होती है जिसको लोग नजरअंदाज कैसे करते हैं। एक इंसान आपको घर देता है, कम दाम में देता है, आपके सारे कंडीशन को मानता है, ये कैसे पॉसिबल है? कभी तो सोचना चाहिए किसी को भी, लेकिन ये नहीं सोचते। अब इनको जैसे ही घर मिलता है, अगले ही दिन क्या होता है कि ये सारा सामान लेकर वहां पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही ये सामान लेके पहुंचते हैं, करीबन 2, ढाई, 3 बज जाता है। मतलब इनके पास कोई ज्यादा सामान भी नहीं था। अब 3 बजे के बाद ये क्या करते हैं कि लेट जाते हैं, अपना गद्दा वद्दा लगाकर सो जाते हैं। अब जैसे ही शाम के वक्त 7 बजे के आसपास आदि की नींद टूटती है। आदि को महसूस होता है कि घर में कोई भी नहीं है। एक पल के लिए आदि चारों तरफ देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं रहता। तभी ऐसा लगता है कि कोई वॉशरूम से नल को यूज कर रहा है। अब आदि को लगता है कि हो सकता है कि कोई वॉशरूम में हो।
अब वो जैसे ही वॉशरूम के पास जाता है, दरवाजा बंद रहता है और उस तरफ से, दरवाजे के उस तरफ से ऐसा लगता है कि कोई नाखून से दरवाजे को खरोच रहा हो। अब ये देखकर आदि आवाज लगाता है, तीनों का नाम पुकारता है, अपने तीनों दोस्त का, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तभी ऐसा महसूस होता है कि दरवाजा अंदर से खुलने ही वाला है। तभी तीनों दोस्त का आवाज आदि को सुनाई देता है। वो मेन गेट पे जाता है तो वहां देखता है कि तीनों कॉरिडोर से आ रहे थे और बहुत खुश थे। अब ये देखकर आदि भी वो चीजें भूल जाता है और पूछता है कि भाई खुशी का कारण क्या है। तो वो कहते हैं कि भाई तेरी नौकरी लग गई। हम बाहर गए हुए थे, तब तक मेरे जो ऑफिसर है उनका फोन आया और उन्होंने बताया कि तेरी नौकरी लग गई, तो तेरे लिए मिठाई लाए हैं, ये बियर लाए हैं, आज तो पार्टी करेंगे। अब जैसे ही पार्टी की बात आती है, आदि के मन में जो एक डाउट था ना, उस दरवाजे को लेकर, उस चीजों को लेकर, वो भी खत्म। और कभी कभी होता है ना कि आप घर में अकेले होते हो तो चीजें आपको डरावनी लगती हैं, तो आदि ने भी इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। और जैसे ही रात होता है, जैसा कि एजेंट ने कहा था कि ऊपर नहीं जाना है, ये चारों के चारों ऊपर जाते हैं पार्टी करने के लिए। वहां बैठकर अपने घर के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने लाइफ के बारे में बात करते हैं और बियर पीते हैं। जब चारों को नशा चढ़ता है तो आदि कहता है कि भाई नीचे चलते हैं। तो यहां पे रोहन कहता है कि नहीं भाई, मैं तो ऊपर ही सोऊंगा। तो देव और ऋतिक भी कहते हैं कि मैं भी ऊपर ही सोऊंगा। लेकिन आदि कहता है कि मैं ऊपर नहीं सोऊंगा, नीचे चलते हैं यार, मतलब एक तो ये डरावना सा जगह, मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो ये चारों भी मान जाते हैं, मतलब बाकी के जो तीन होते हैं वो भी मान जाते हैं और बोलते हैं कि चलो यार नीचे ही चलते हैं। वो जाके नीचे सो जाते हैं और सोने से पहले आदि बोलता है कि मैं वॉशरूम से आता हूं। मतलब तीनों जाके बेड पे सो जाते हैं, लेकिन आदि जो है वो बोलता है कि मैं वॉशरूम से आता हूं। अब जैसे ही वो वॉशरूम जा रहा था, उसको खिड़की पे एक परछाई दिखती है, मानो कोई खिड़की के बाहर खड़ा है। अब ये देखकर वो रोहन के पास जाता है, मतलब बाकियों के पास जाता है और बोलता है कि भाई वो बाहर खिड़की के। तो देव कहता है पागल हो गया क्या, हम थर्ड फ्लोर पे हैं और खिड़की के बाहर कोई जगह है खड़ा होने का। अब ये सुनकर आदि चौंक जाता है कि भाई कोई तो था। वो बोलते कि भाई ज्यादा चढ़ गई है, वॉशरूम जा, आके सो जा। अब आदि भी सोचता है कि हाँ यार चढ़ तो गई है। वो वॉशरूम जाता है, वहां से आता है और सो जाता है। अब अगला दिन होता है, ये ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से आते हैं, करीबन 4 बजे के आसपास ये ऑफिस से आ जाते हैं। और आदि भी इनके साथ गया था क्योंकि इसकी भी नौकरी लग गई थी। अब जब ये बाजार से आ रहे थे तो ऋतिक जो है वो चाय पीते वक्त, मतलब ये चारों एक जगह पे खड़े होकर चाय पी रहे थे, उस समय वो 2 मिनट का टाइम लेके कहीं जाता है, वहां से आता है और उसके हाथ में पायल था। अब ये देखकर देव कहता है पायल। तो ऋतिक कहता है कि हाँ यार वो पायल। अब यहां पे देव या बाकी के जो तीन है वो समझ ही नहीं पाते कि पायल क्या। लेकिन यहां पे आदि कहता है कि हो सकता है उसकी कोई दोस्त हो, गर्लफ्रेंड हो। तो वो समझते हैं कि हाँ यार उसी के लिए ले रहा होगा। और यहाँ पे ऋतिक कुछ नहीं बताता कि पायल किस लिए ले रहा है। वो चाय पीते हैं, सुट्टा लगाते हैं और फिर से अपने रूम के लिए निकल जाते हैं। जैसे वो रूम पे पहुंचते हैं तो उन्होंने पहले से ही बियर ले लिया था। अब आप ही सोचो ना कि 4 लोग एक साथ रह रहे हैं, चारों लड़के हैं, कोई आसपास परिवार वाला नहीं है, उस बिल्डिंग में कोई नहीं है। इवन आप सोचो कि वो बिल्डिंग में भी कोई नहीं था। मतलब आप कितनी बार गलती करोगे, एक बिल्डिंग में कोई नहीं, 3 मंजिल की वो बिल्डिंग, उसमें कोई नहीं रह रहा है, आपको वो कम रेंट में मिला है, आपको जिसने वो घर दिया है वो कह रहा है कि ऊपर नहीं जाना है, फिर भी आप ऊपर जा रहे हो शाम के बाद। लेकिन जो होना है वो होके रहेगा। अब ये जैसे ही 8, 8:30 होता है, ये चारों के चारों फिर से पहुंच जाते हैं ऊपर। फिर से बैठकर दारू पीते हैं, पार्टी करते हैं, बातें करते हैं। और जब इनको नशा चढ़ जाता है
तो ये सोने चले जाते हैं। लेकिन इस बार ये छत पे ही सो रहे थे। अब आदि जो है और ऋतिक जो है वो सो जाता है, मतलब ये दोनों सो जाते हैं, और जो देव है और रोहन जो है वो जगे होते हैं, मोबाइल चला रहे होते हैं। और रोहन जो है अपने दोस्त से बात कर रहा होता है और देव जो है वो मोबाइल चला रहा होता है। तो देव को ऐसा लगता है ना कि पानी टंकी के पास कोई बैठा हुआ है। एक वाइट साड़ी में एक औरत जिसका फेस बाउंड्री की तरफ है। अब जैसे ये देखता है वो बोलता है कि भाई भाई, मतलब साथ में जो था उसको कहता है भाई भाई वो देखना कौन। जैसे ही वो वहां पे देखता है वो गायब। अब ये देखकर दोनों की तो हालत खराब हो जाती है, क्योंकि आप अगर किसी को अचानक से वैसे कुछ बोलोगे तो उसकी हालत खराब होगी। अब यहां पे रोहन क्या करता है, उस बात पे गौर नहीं करता और अपने दोस्त से जिससे वो बात कर रहा होता है उससे बात करता रहता है। बात करते करते क्या होता है कि अब जो एक और उसके साथ जगा था ऋतिक, वो सो जाता है। अब यहां पे क्या होता है कि रोहन बात करते करते बाउंड्री की तरफ चला जाता है। बाउंड्री के पास खड़े होकर वो बाहर देखता है। बाउंड्री के पास खड़े होकर वो हाईवे की तरफ देखता है और उसे दिखता है कि एक औरत दुल्हन के साड़ी में हाईवे पे चल रही होती है। अब ये देखकर रोहन चौंक जाता है कि इतनी रात को लगभग 2:30-3 बज रहा है, कोई औरत यहां पे, वो भी इस कपड़े में। अभी इतना ही उसने सोचा होगा कि वो औरत वहीं पे रुककर पीछे ऐसे मुड़ती है और रोहन को देखने लगती है। अब रोहन इतना डर जाता है कि उस औरत को कैसे पता चला कि मैं उसी को देख रहा था। अब जैसे ही रोहन की नजरें उसकी नजरों से मिलती है, उसे ऐसा लगता है रोहन को कि वो लड़की उसको देखकर हंस रही है और उसके आंखें भी चमक रही थी। अब जैसे ही ये रोहन को महसूस हो रहा था, तभी छत का जो दरवाजा है वो खुलने की आवाज आई। रोहन जैसे ही पीछे मुड़ता है, वो देखता है कि उसका एक दोस्त, मतलब आदि, वो नीचे जा रहा था। अब जैसे ही ये बिस्तर पे लेटता है, इसको चिल्लाने की आवाज आती है। ये सीढ़ियों से होते हुए भागते हुए नीचे जाते हैं तो ये देखते हैं कि आदि जो है वो वॉशरूम को बंद करके रो रहा है और कह रहा है कि बचाओ बचाओ। अब ये देखते ही ये तीनों उसके पास जाते बोलते भाई क्या हो गया। तो आदि कहता है कि भाई जैसे ही मैं नीचे आया मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मैंने रूम का सारा लाइट जला दिया लेकिन फिर भी अजीब सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे देख रहा है। और जैसे ही मैं वॉशरूम में आया, वॉशरूम का जो दरवाजा है उसके ऊपर एक एरिया था, मतलब खुला सा वेंटिलेशन के लिए या किसी चीज के लिए, उसमें ग्रिल लगा था, वो पैक्ड नहीं था। तो मुझे ऐसा लगा कि कोई अपने हाथों को ऐसे ऊपर करके उस ग्रिल को ऐसे पकड़ रहा है। अब मैंने तुम लोगों को सोचा कि तुम लोग मुझे डराना चाहते हो, तो मैंने मजाक में कहा कि अरे भाई जाना। तो उधर से आवाज आता है कि कहाँ जाऊं। अब ये आवाज इतनी डरावनी थी कि मैं समझ ही नहीं पाया कि ये कौन है। ऊपर से जैसे मेरी नजरें उसके हाथों पे गई, उसकी पूरी हाथ सड़ी हुई थी। और ये देखकर मैं जोर से चिल्ला उठा। अब जैसे ही ये बातें हो रही थी, ऋतिक जो है वो अपने जगह पे गिर जाता है और उसके कुछ देर बाद जब उसको होश आता है, वो इन लोगों की तरफ देखता है। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। उसने अपने पॉकेट से पायल निकाला और उसको पहन लिया और पहन के नाचने लगा। अब ये जो मंजर था, ये देखकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। अब ये डिसाइड करते हैं कि ऋतिक को टोके, बोले कि भाई क्या हो गया। ऋतिक कहता है कि तुम तुम सबके सब मरोगे। ये मेरा घर है, तुम यहां कैसे आ सकते हो। अब ये सुनते ही मतलब ये सहम गए कि भाई ये क्या है।
वो बार बार ऋतिक को बोलते भाई क्या हो गया, वो एक ही चीज कहता कि तुम तीनों मरोगे। जैसे ही ऋतिक इनके तरफ बढ़ने लगा, इन लोगों ने हनुमान चालीसा जोर जोर से पढ़ना चालू कर दिया। हनुमान चालीसा पढ़ते वक्त ऋतिक को ऐसा एहसास हुआ, मतलब जैसे वो तीनों दोस्त हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। ऋतिक जो है वो बार बार चिल्ला के कह रहा था कि बनकर नहीं तो सबको मारूंगी, बनकर नहीं तो सबको मारूंगी। लेकिन ये तीनों नहीं रुकते। ये तीनों क्या करते हैं कि जल्दी से दरवाजा बंद करते हैं उस रूम का जिसमें ऋतिक था, और बाहर से सामान को ऐसे खड़ा कर देते हैं कि वो खोल ना पाए। अब ऋतिक अंदर से दरवाजा पीटे जा रहा है। आप लोग भी जानते हो कि वो ऋतिक नहीं है, लेकिन फिर भी वो दरवाजा पीटे जा रहा है, ये नहीं खोलते। थोड़ी ही देर बाद ऐसा एहसास होता है कि अंदर का जो सामान है वो कोई इधर उधर फेंक रहा है, और वो ऋतिक ही है। लेकिन आपको भी पता और मुझे भी पता है कि ऋतिक किसी और के वश में है। अब अगले दिन क्या होता है कि जैसे ही ये उठते हैं, मतलब ऐसा लग रहा था कि इनकी आंखों में नींद था लेकिन ये सोए नहीं थे। अब जैसे ही ये उठते हैं, हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं कि ऋतिक जो है वो बेहोश पड़ा हुआ है। उसके हाथों से खून निकल रहा था, चारों तरफ घाव लगे हुए थे, सामान जो है वो चारों तरफ बिखरा हुआ था। अब इनको सब कुछ तो पहले ही समझ में आ गया था। ये क्या करते हैं कि अपना जरूरत का सामान उठाते हैं, ऋतिक को उठाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। निकलने के बाद यहां पे आदि कहता है कि भाई मैंने पता लगाया था अगल बगल से पूछकर कि यहाँ पे जो वो पीछे फील्ड है ना, वहां पे एक घर हुआ करता था और उसमें एक लड़की हुआ करती थी जिसकी शादी फिक्स हो गई थी, लेकिन कोई रीजन किसी को नहीं पता, उसकी मौत हो गई। कोई कहता है कि कोई किसी ने उसे मार दिया, कोई कहता है कि घर वालों ने मार दिया, कोई कहता है कि खुद से मर गई। लेकिन उसके मौत का जो कारण है वो किसी को नहीं पता। अब ये सुनकर बाकी के 3 दोस्त कहते हैं कि भाई ये बताया क्यों नहीं। तो आदि कहता है कि मैंने बताया था यार, कि मैंने वो खिड़की से कुछ देखा, तुम लोगों ने टाल दिया, तुम लोगों को हर बातें मजाक लग रही थी। अब ये सुनकर तीनों को एहसास हो गया कि इन्होंने अपने जिंदगी में क्या एक्सपीरियंस कर लिया है। ये एजेंट के पास भी नहीं जाते कि उससे जो पैसा इन्होंने जमा किया था उसके पास, ना वो पैसा लेते हैं, ना उसके बारे में किसी से बात करते हैं। ये उस जगह को छोड़कर, मतलब नोएडा के उस जगह को छोड़कर वहां से चले जाते हैं। ये कहानी है 2010 की और आज 2026 चल रहा है। अब ये चारों अलग अलग जगह काम करते हैं, लेकिन आज भी जब भी मिलते हैं इस बारे में बात जरूर करते हैं। मुझे नहीं पता कि इस कहानी में सच्चाई कितनी है, लेकिन ये कहानी रियल है, ये सच बात है। क्योंकि इतना कुछ होना कि आपकी नजरों के सामने आपका दोस्त पायल पहन के नाच रहा है, आप किसी के हाथों को देखते हो जिसके हाथ सड़े हुए हैं, आप किसी औरत को देखते हो जो लाल साड़ी में हाईवे पे चल रही है, तो ये झूठ तो नहीं हो सकता। तो एक चीज बहुत अच्छी हुई इस कहानी में कि किसी का नुकसान नहीं हो सकता है कि वो आत्मा इनको डरा रही हो, लेकिन उसने बस इनको वार्न किया और ये वार्निंग समझ भी गए। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है, आप मुझे ईमेल कर सकते हो। ईमेल जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे अगली स्टोरी में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।